राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये जो मृत्यु के बाद बोला जाता है स्वर्ग है नरक है, तो सच में है कि ऐसे ही डराने को बस? बोले सच में है। तो बोले कैसे है, क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है और समय के हिसाब से जाते हैं, साल के नहीं, कर्मों के नहीं, समय के हिसाब से कि इतने समय का पुण्य है, इतने समय का पाप है, तो उतना समय वहां गुजारना पड़ेगा। तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होगी, जो मन जो इच्छाएं आपकी वो पूरी की जाएगी। नरक में क्या होगा? बोले नरक एक दो नहीं, कुल 28 नरक लोग हैं। कितने? वहां क्या होता है? बोले कर्म के हिसाब से दंड मिलता है। बोले जैसे कि बताइए कैसे दंड मिलते हैं? अब देखिए उन्होंने तो असली दंड बताए थे, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। क्योंकि राजा परीक्षित जिसने जीवन में एक ही पाप किया उसकी भी सजा उसको मिल गई, वो ही जब डर गए तो हम और आप तो कितना डर जाए। तो एक साधारण उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए घर में जो डस्टिंग करते हैं ना, माने जो धूल बैठ जाए तो बस खाली झाड़ देते या पोंछ देते हैं, उस कपड़े को साफ करना है। कैसे साफ करोगे? पानी में, थोड़ा सा पानी में डाल के साफ करके साफ हो गया। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन से, पानी में साबुन से, थोड़ा सा कूटनी का इस्तेमाल होता है, मारते हैं पोछे कपड़े, उससे मगर साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर में जो रसोई घर है उसका कपड़ा है, इसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब पीटा जाएगा, कूटनी से खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसा पाप वैसा दंड। राजा परीक्षित तो बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते प्रभु ऐसा कोई तरीका है कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ तुम प्रायश्चित कर लो और उस पाप को दोहराओ मत, तो दंड कम हो जाता है, लेकिन नरक तो जाना पड़ता है। बोले कोई तो तरीका होगा कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाए, कुछ तो आप बताइए, आपको पता है, आप मुझे बताने। सुखदेव जी कहते एक तरीका है। कौन सा तरीका? सुनने में बड़ा आसान लगेगा, यहाँ आधे से ज्यादा लोग सोचेंगे हमारा तो काम हो गया, पर सुनने में जितना आसान करने में उतना ही कठिन है। कौन सा तरीका है? सुखदेव जी कहते हैं कि अंत समय में जो भगवान का नाम ले ले वो नरक लोग नहीं जाता। आसान है ना, ले लेंगे, क्या बात है। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, एक तो मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है उस पीड़ा से ही ध्यान नहीं हटता, और उस पीड़ा से ध्यान हट जाए तो ध्यान जाता है बच्चे को भी देख लूं, इसको भी देख लूं, उससे मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, माँ बाप से मिल लूं, पोते से मिल लूं, इससे मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो ये बात सच्ची है, जिसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया वो नरक लोग नहीं जाता। अब यहाँ राजा परीक्षित कहते कि ऐसा किसी के साथ हुआ है? ये सबूत चाहिए ना। बोले जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल, बहुत ही अच्छा बालक, भगवान का पूजा पाठ सब कुछ करता, बड़ा हुआ, शादी हुई। अब एक बार वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, तो वहां उसने शूद्र को संभोग करते हुए देख लिया।
उसका मन भटक गया। पाप हमेशा नजरों से आता है। कहते हैं कि नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और चरित्र अगर बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? ये सही होना चाहिए। कहते ना कि खराबी कहीं और नहीं है, गंदगी कहीं और नहीं है, नजरों में है। नजरिए की बात है, नजर बिगड़ती है। वो एक दृश्य से उसकी नजर बिगड़ गई। सोचिए, जीवन भर उसने कितना कुछ किया, पूजा पाठ किया, लेकिन वो एक चीज से उसकी नजर बिगड़ गई। उसके बाद तो धीरे धीरे सारे अवगुण आते गए। कितने स्त्रियों को अपने साथ लेकर आ गया, चोरी डकैती सब कुछ होता गया। पत्नी का त्याग करके अब उनके साथ संतानें हो रही है। 1 2 3 4 संतान पे संतान किए जा रहा है। उसी गांव में एक बार एक संत तपस्या करके उठते हैं, उसी के घर जाते हैं, एक रात का समय मांगते हैं कि उनको स्थान चाहिए रहने के लिए। दूसरे दिन फिर किसी गांव के लिए निकलना है। उसने दे दिया, जगह कमरा दे दिया। सिद्ध ऋषि थे। सुबह उठ के वो कहते हैं कि कहते ना कि आपके बड़े बुजुर्ग अंत समय तक कोशिश करते कि आप सुधर जाए। तो उन्होंने भी सब समझ लिया, तो अंतिम कोशिश वो करके जाते हैं। उन्होंने अजामिल से कहा कि तुम्हें अभी संतान होने वाली है? बोले हाँ। बोले मेरा एक काम करोगे? बोले कैसा काम? बोले जो संतान होगी उसका नाम तो कुछ रखोगे? बोले हाँ रखूंगा। तो बोले उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। बालक ही होता है, पुत्र हुआ, उसने पुत्र का नाम रखा नारायण। घर का सबसे छोटा बच्चा था तो उसमें मोह ज्यादा था। तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खाना खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को सुलाना, नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण। धीरे धीरे साल बीतते गए। उसका अंत समय आया। अंत समय आया तो यम के दूत आए लेने। इतना पापी है, यम के दूत ही आएंगे। तो यम के दूत उसको ले जाने लगे। तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब यहाँ भगवान उठते हैं, तेज आवाज सुन के भगवान अपने पार्षदों को कहते जाकर देखो कौन आवाज लगा रहा है। वो पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यहाँ पर यमराज आए भगवान के पास। यमराज कहते आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। उसके पुत्र का नाम है नारायण। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, लेकिन भगवान का नाम व्यक्ति दिन भर लेता रहता है। बच्चों का नाम व्यक्ति दिन भर लेता रहता है।